In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे कुछ मैट्रिसेस रह गए थे जिनको भी हमने डिस्कस करना था। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनके डायगोनल पे, यानी डायगोनल का आपको पता होगा, ये हमारे पास कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर चीज है, यहाँ से ये डायगोनल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। कॉर्नर टू कॉर्नर जो स्पेस होती है वो हमारे पास डायगोनल होती है। तो डायगोनल मैट्रिसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन एंट्री, अगर एटलीस्ट हमारे पास एक एंट्री जो है डायगोनल में आ जाए तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है। जैसे कि हमारे पास जरूरी नहीं होता कि ये सारे ही डायगोनल में एंट्रीज आनी चाहिए, सिर्फ एक भी एंट्री अगर हमारे पास डायगोनल में आ जाए तो हम उसे डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, मतलब इसके जो डायगोनल में जीरो नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एंट्री होनी चाहिए, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे कि ये भी देखें, बी भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके इर्द गिर्द सारे जीरो हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो बाकी हमारे पास एंट्रीज जो है डायगोनल मैट्रिक्स में जीरो होनी चाहिए, जबकि जो इसकी डायगोनल वाली स्पेस होती है वहां पे एक एंट्री, एटलीस्ट वन एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए हमारे पास। जैसे कि एम एंड एन, एम हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये देखें अब ये दो डायगोनल पे हमारे पास एंट्रीज हैं, यहाँ पे दोनों जीरो हैं, यहाँ पे भी डायगोनल में एंट्रीज हैं और यहाँ पे दोनों जीरो हैं। तो आर द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। 2x2 का आपको पता तो होगा ही, 2 क्या है हमारे पास? रोज का, और ये 2 किसका है? कॉलम्स का। तो ये था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। आगे हम देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स स्केलर होते हैं जिनके डायगोनल पे एटलीस्ट हमारे पास डायगोनल पे सेम एंट्रीज होनी चाहिए। यानी कि ये डायगोनल आपको मैंने प्रीवियस डेफिनेशन में बता दिया है कि डायगोनल क्या होता है, जिसके डायगोनल के ऊपर सेम एंट्रीज होनी चाहिए। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर हमारे पास सारी डायगोनल एंट्रीज सेम हो या फिर नॉन जीरो हो, सेम या नॉन जीरो होनी चाहिए हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, अब हमारे पास इसमें के क्या है? कांस्टेंट है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें डायगोनल में के सेम है। उसके बाद हम लोग इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए आल्सो 2 2 2, ये 2 सेम है डायगोनल पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। 3 3 सेम है डायगोनल पे, इसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। एंड C5 आर द स्केलर मैट्रिक्स। अब ये देखें हमारे पास सिर्फ 5 है, इसके ऊपर नीचे तो कुछ भी नहीं है, इससे भी हम स्केलर मैट्रिक्स ही काउंट करेंगे। ये उन्होंने हमें एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा आगे, तो इस वजह से उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया कि हमारे लिए वो क्वेश्चन करना इजी हो जाए, इसलिए सी भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स में ही आएगा। आगे है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में हमारे पास 0 0 आए और 1 1 आए, सॉरी डायगोनल में हमारे पास 1 1 आए और बाकी सारी एंट्रीज 0 आए। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर हमारे पास सारी डायगोनल में एंट्रीज 1 होंगी तो वो क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, इट इज डिनोटेड बाय आई। ये क्या है हमारे पास? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसको किससे डिनोट करते हैं? हम आई से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी हमारे पास देखें स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, 3x3 का है। अगर हम ऑर्डर 2x2 का डायगोनल बनाएं तो बनेगा 1 0 0 1। तो ये कौन से ऑर्डर का है? 2x2 ऑर्डर। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, जिसके डायगोनल पे 1 1 है, इसके डायगोनल पे भी 1 1 है, बाकी सारी इसकी एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 0 होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वो एग्जांपल है जो मैं आपको पहले बताकर आई हूँ। 2x2 मैट्रिक्स का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है, क्योंकि इसके डायगोनल पे देखें तो ये डायगोनल पे बनता है ना 1, क्योंकि इसकी फर्स्ट एंट्री ये बनती है, तो फर्स्ट एंट्री डायगोनल पे ही होती है, इसलिए ये 1x1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आगे हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है जो कि बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होते हैं, मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ आपको, वो होते हैं जिनके डायगोनल पे सेम एंट्रीज हों, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाले होते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स डायगोनल होते हैं, स्केलर भी और
स्केलर मैट्रिक्स भी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी डायगोनल होते हैं, लेकिन एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो या फिर आइडेंटिटी हो। डायगोनल मैट्रिक्स जस्ट डायगोनल भी हो सकता है और स्केलर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा स्केलर हो या हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स भी ये हो सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। इसके ऊपर आप लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का निशान लगा लीजिएगा। ये था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट नोट।